सबसे ज्यादा प्रेम लेबरर करता है विदाउट एनी फी, कुछ भी उसको प्रॉब्लम नहीं। तो यहां बिल्कुल डिफरेंट है और वहां बिल्कुल डिफरेंट है। वो अच्छा है और हमारा खराब है, मैं ऐसा नहीं कहता। अच्छा है उनका खराब है ये भी नहीं कहता, लेकिन दोनों जगह डिफरेंस है, वो जानना चाहिए। एंड लास्ट इसी रो में एक डिफरेंस में और बताना चाहता हूं। मेरा एक और दोस्त है जो अमेरिका में एक कंपनी में है, मैनेजर है, जनरल इलेक्ट्रिक में है। अभी थोड़े दिन पहले उसने मुझे ईमेल किया और उसने कहा कि राजीव दीक्षित, मेरा जो फ्लैट था उसमें आग लग गया, फायर हुआ। तो मैंने कहा तो क्या प्रॉब्लम है? कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, अमेरिका में अगर फायर हुआ है तो वो फायरमैन आ जाएगा, वो आपका सब काम करेगा, नंतर पुलिसमैन आएगा, FIR लॉन्च करेगा, थर्ड फिर वो आएगा, इंश्योरेंस वाला आएगा, आपको चेक दे देगा, फोर्थ गवर्नमेंट का कोई और ऑफिसर आएगा, पूछेगा आपको और भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं, आप कहेंगे ओके, तो वो चला जाएगा। तो मैंने कहा इसमें प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारा घर में फायर हो गया, फ्लैट में फायर हो गया, तो फायरमैन आया, उसने कहा यस आया, पुलिसमैन आया, यस आया, इंश्योरेंस का क्लेम मिला, यस मिला, विद इन 1 डे। फिर मैंने कहा प्रॉब्लम क्या है? तो उसने कहा मेरा नेबरर नहीं आया। तो मैंने कहा वो तो कभी नहीं आने वाला, क्योंकि अमेरिकन सोसाइटी नेबरिंग सोसाइटी नहीं है, इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी, वहां कोई किसी का नेबर नहीं। तो उसने कहा यार, अगर मैं भारत में होता और मेरा फ्लैट में फायर होता तो 100% फायरमैन नहीं आता। हाँ, हमको स्वयं उसको बुझाना होता, नंतर पुलिसमैन तो कभी भी नहीं आता, और इंश्योरेंस वाला तो 1 वर्ष नंतर आता, आपका क्लेम है क्या? लेकिन नेबरर इमीडिएट आता। तो मैं उसको बोला दिस इज द डिफरेंस ऑफ अमेरिका एंड भारत। अमेरिका में नेबरर कभी नहीं आएगा, बाकी सब लोग आएगा। भारत में सिर्फ नेबरर आएगा, बाकी कोई नहीं आएगा। ये डिफरेंस है। अब इस डिफरेंस के साथ जब हम अमेरिका या यूरोप में जाते हैं रहने के लिए तो बहुत तकलीफ आती है एडजस्ट होने में, क्योंकि हम एक डिफरेंट माइंडसेट से जाते हैं, वहां डिफरेंट माइंडसेट है, तो एडजस्टमेंट में ही बहुत समय खर्च होता है। और फाइनेंशियली जब तक आपको परमानेंट जॉब नहीं मिलता, हमेशा आपके सिर पर एक तलवार लटकता रहता है कि जहां आप काम कर रहे हैं नेक्स्ट मॉर्निंग आपको नोटिस मिलेगा और आपको फैक्ट्री से बाहर जाना पड़ेगा। आपका कोई लॉजिक वो सुनेंगे नहीं, कोई कोर्ट में आपका बात होगा नहीं। ऐसे कंडीशंस में रहना, तो ये लोग जब वहां रहना शुरू करते हैं, बहुत ज्यादा दिन रहने पर उनको एडजस्टमेंट करते करते एक तरह का माइंडसेट बन जाता है, फिर बहुत डिफिकल्ट होता है उस माइंडसेट से भारत में वापस आना। कभी कभी वो आने का सोचते हैं, कभी जब उनके जो मक्कड़ है ना, बेटा या बेटी, वो थोड़े बड़े होते हैं, 12 ईयर्स, 13 ईयर्स, 14 ईयर्स, 15 ईयर्स, तब उनको बहुत सीरियस प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम पता है क्या होता है? अगर आपका बेटी है, मगड़ो, डॉटर 12 ईयर्स ओल्ड, तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली जाती है, तब उनको सीरियसली प्रॉब्लम आता है। वो कल्चरल प्रॉब्लम, क्योंकि अमेरिकन सोसाइटी में 12-13 ईयर्स के डॉटर्स और सन हैं, तो आइदर वो गर्लफ्रेंड के साथ रहेगा या बॉयफ्रेंड के साथ, ताई तंदे के साथ नहीं रहेगा, ताई तंदे के साथ नहीं। क्योंकि अमेरिकन सोसाइटी में बाय लॉ मां बनने का मिनिमम एज 12 ईयर्स है, बाय लॉ। बाय लॉ, इसको मैं बहुत जोर देके बोल रहा हूं आपको, बाय लॉ। अमेरिका में कानून है कि कोई भी लड़की, कोई भी स्त्री 12 ईयर्स के एज में अगर मां बनती है देन इट इज ओके। 12 ईयर्स से 1 तिंगड़ा भी कम है तो प्रॉब्लम है, क्योंकि वो इलीगल है। आप जरा सोचो कि किसी एक सोसाइटी ने कानून बनाया हुआ है कि 12 ईयर्स में वो मां बन सकती है, इसका माने बॉयफ्रेंड के साथ रहना ही पड़ेगा, अदरवाइज ये संभव नहीं है। तो आपको 12 ईयर्स में मां बनने का परमिशन लॉ ने दिया है, और वो अपने को प्रोग्रेसिव कहते हैं। और भारत में किसी 12 ईयर्स ओल्ड डॉटर का कहीं मैरिज हो जाए तो झंडा उठा के जिंदाबाद मुर्दाबाद शुरू कर देते हैं। आप तो पिछड़े हुए हैं, क्या मूर्खता है, व्हाट इज नॉनसेंस। वहां 12 ईयर्स का डॉटर ताई बनता है, इट इज ओके, प्रोग्रेसिव है।
यहाँ 12 इयर्स का डॉटर किसी को मैरिज करने के बाद ताई बनता है, तो वो बोलते हो इट इज नॉट ओके। विदाउट मैरिज ताई बने इट इज ओके, विद मैरिज ताई बने इट इज नॉट ओके। तो हमको वो चिल्लाना शुरू करते हैं भारत बहुत पिछड़ा देश है, 18th सेंचुरी वाला देश है, 16th सेंचुरी वाला देश है। तभी मैं उनको कहता हूं तुम्हारा 21st सेंचुरी कितना सुंदर है, 12 इयर्स में ताई बनने का तुमने लॉ बना दिया है। और सीरियसली जो ओरिजिनल अमेरिकन है ना, उनके फैमिलीज में कभी कभी मैं गया तो मैंने उनसे पूछा कि आपका डॉटर तो बॉयफ्रेंड के साथ रहता है? हाँ, यस, बिकॉज शी इज 12 years old or 13 years old.